चलिए ध्यान दीजिए, आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसमें हम आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, देखिए, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानने से पहले हमको इस बात को भी जान लेना चाहिए कि अम्ल, क्षार और लवण को पहचाने कैसे। ठीक है, सामान्यतः तो हम ये जानते हैं अम्ल, अम्ल क्या है? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो सभी अम्ल हैं। एक पहचान तो यही हो गई ना। अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो सभी अम्ल कहलाते हैं। नींबू खट्टा होता है, वो एसिड है। सिरका खट्टा होता है, वो भी एसिड है। टमाटर खट्टा होता है, एसिड है। दही खट्टी होती है, एसिड है। ये सब एसिड है। वैसे सामान्यतः एसिड माने होता है तेजाब। तेजाब, अब सोच रहे होंगे सर तेजाब तो जला देता है, लेकिन टमाटर तो नहीं जलाता। देखिए, पावर की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को एक घूंचा मारा, ठीक है, तो जो मैंने एक घूंचा मारा है उसमें सांप नहीं मरेंगे, लेकिन अगर यही मुक्का खली ने मार दिया तो आप मर जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये सब एसिड तो हैं, लेकिन सबकी पावर अलग अलग है। जिसकी पावर बहुत अधिक होगी वो आपको जला देगा, लेकिन जिसकी पावर कम है, जो कमजोर है, वो सिर्फ स्वाद में खट्टे लगेंगे। ठीक है, वैसे अम्लों को चखा नहीं जाता क्योंकि अम्ल संक्षारक माने जाते हैं। रसायन विज्ञान में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि तुरंत आप चख लेंगे, आपको चखना नहीं है। ठीक, लैब में सबकी मनाही रहती है। तो सामान्यता कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक, अब प्रश्न उठता है सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा दुर्बल, अर्थात कौन सा अम्ल मजबूत है, कौन सा नहीं चखना चाहिए और कौन सा हम चख सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमको केमिकल फार्मूले पता होना चाहिए। जैसे देखिए, जिन अम्लों में कार्बन उपस्थित होगा, जिन अम्लों में कार्बन उपस्थित होगा वो दुर्बल होगा। जिन अम्लों में कार्बन उपस्थित होगा वो दुर्बल होगा। ठीक है, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा वो प्रबल होगा। अब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एक पहचान और है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जिन यौगिकों में हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो अम्ल है। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो अम्ल है। ठीक है, अब देखिए जैसे H2SO4, देखिए इसमें हाइड्रोजन है, यानी ये क्या है? अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसे। इसी तरीके से देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह देखिए HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह देखिए H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोजन फास्फेट कहते हैं इसे। इसी तरह देखिए CH3CHO, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। CHO जहां जुड़ जाता है इसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है ना, इसको मेथिल एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखिए CH3COOH, हाइड्रोजन एसीटेट, ये भी अम्ल है। ये सभी अम्ल है, देखिए, है ना। अब इसी तरीके से
CHOH, ये भी अम्ल है, ये सभी अम्ल है। प्रश्न उठता है सर कैसे आप जान रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा अम्ल है? देखिए मैंने बताया कि जो H धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये भी H धनायन दे रहा है, ये भी H धनायन दे रहा है, ये भी H देगा, ये भी H देगा, ठीक है ना। और अब मैटर फंस रहा है इनका और इनका, इसे पहचानेंगे कैसे? इसमें तो OH भी दिख रहा है, अभी कुछ देर बाद मैं बताऊंगा कि OH माने क्षार होता है। सर कैसे पहचाने ये अम्ल है? इसको पहचानने के लिए कई तरीके हैं आपके पास। जैसे एक होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ना, जिसमें हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, मतलब हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता होगी तो वो अम्ल होगा। हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता का मतलब उसमें वो अम्लीय होगा, ठीक है। एक पहचानने का तरीका ये हो गया। एक तरीका और है, ऑक्सीजन पहचानने का तरीका है, ठीक है, ऑक्सीजन पहचानने का तरीका। अब ठीक है, इसमें एक ही एक ऑक्सीजन है, सॉरी इसमें एक ना, इन दोनों को कट कर दो, बाकी देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है ना, इसमें 4 है, इसमें 3 है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या CO अम्लीय होता है? नहीं, CO अम्लीय नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या ये? कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ लोग इसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन है। अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 हो तो वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर CO की जगह CO2 किया, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक होने पर वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने लगता है, ठीक। इस बात समझ में आ गई। अब पीएच स्केल की बात कर रहे थे। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक स्केल होता है जिस तरह आप पटरी यूज नहीं करते हैं, उसमें 0 से लेकर के 14 तक की गिनती लिखी होती है, बीच में 7 लिखा रहता है, 7, ठीक है। तो जब कभी किसी पदार्थ का पीएच मान, पीएच इक्वल टू 7 से कम हो तो वो अम्ल है। उसमें आपको चेक करने के लिए होता है ना कि पीएच मान कितना होगा इसका। तो जब कभी पीएच स्केल में पीएच का मान 7 से कम हो, मतलब 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो क्या है? अम्ल है, ठीक है। पीएच का मान जितना ही कम होगा वो उतना ही ताकतवर अम्ल होगा। जिसका पीएच मान 1 है वो ज्यादा ताकतवर है अम्ल, जिसका पीएच मान 6 है वो कमजोर है, ठीक है ना। और जिसका 7 हो जाएगा वो उदासीन है ना, वो अम्ल नहीं है ना क्षार है, और जिसका 7 से अधिक हो जाएगा वो क्षार है, ठीक, वो क्षार हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है सर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तो क्षार कैसा होता है? क्षार तीखा होता है या कड़वा कह सकते हैं, ठीक है ना, क्षार तीखा या कड़वा कह सकते हैं, ठीक। तो ये बात हुई हमारे बीच में और आपके बीच में अम्ल और क्षार की। अम्ल की बात हमने बताया कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और आर्हेनियस ने ये भी बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना। जब H प्लस आयन देते हैं तो अम्ल कहलाते हैं, जब OH माइनस आयन देते हैं तो क्षार कहलाते हैं। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आर्हेनियस ने कहा अम्ल वे हैं जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं। उसी तरीके से लॉरी और सिडविक नाम के साइंटिस्ट थे, लॉरी और सिडविक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो प्रोटॉन देते हैं, जो
प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो हाइड्रोजन धन आयन देते हैं वो भी अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आप, दोनों की बात एक ही है। ऐसे समझो, जैसे मान लो एक लड़की है गर्ल और एक लड़का है बॉय, इन दोनों की शादी हो रही, ठीक है। अब इनकी जब शादी होने लगी तो भाई लड़की के जो घर वाले होंगे तो रोएंगे, विदाई हो रही लड़की, ऐसे रोएंगे, ठीक है। तो यहां से लड़की की विदाई हो रही है, ये वाली पार्टी रोएगी, ये वाली पार्टी खुश रहेगी, नई बहू आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों की जो मामला कौन है, वो गर्ल, लड़कियां है ना जो सताम झाम फैला रही है। अब उसमें क्या है कि जो ये लड़की है इसको हम दो तरीके से बुला सकते हैं, एक हमारी बेटी विदा हो रही है और दूसरा हमारी बहू आ रही है, ठीक है ना। तो ठीक ऐसा ही मैटर इसमें भी है। अब जैसे देखिए आर्हीनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धन आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन देते हैं। ये बताओ भैया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है कि नहीं होता? yes, परमाणु क्रमांक एक होता है यानी प्रोटॉनों की संख्या भी एक एक आपको बताया गया है। जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉनों की संख्या होती है, अर्थात जितना प्रोटॉनिक संख्या होती है उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। अब भैया परमाणु क्रमांक तो आपका एक है और परमाणु भार भी एक होता है, 1.008 होता है समथिंग, तो हम उसे एक ही कहते हैं ना। परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। अच्छा ये बताइए, अभी परमाणु क्रमांक हो गया यानी परमाणु संख्या और ये द्रव्यमान संख्या हो गया, तो अगर एक में से घटाओगे तो जीरो नहीं आएगा, तो न्यूट्रॉन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इसका मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन होता होगा ना। तो हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। जब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो हो गया, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन देते हैं, इन्होंने कहा प्रोटॉन देते हैं, बतिया एक ही है, दोनों लोगों ने एक ही बात की है, घुमा फिरा के कहीं मैंने बताया ना। यहाँ से बेटी विदा हो रही है और कह रहे हैं बहू आ रही है, दोनों लोग अलग अलग चीज बोल रहे हैं लेकिन बात दोनों का एक ही है, सही बात है ना। वैसा ही कंडीशन इसमें है। फिर एक और साइंटिस्ट थे लुईस, लुईस ने क्या कहा? लुईस ने कहा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। क्या बोला? वे पदार्थ, वे यौगिक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो तीनों ने अलग अलग बात कही। अभी इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो सबकी बातें अलग अलग है कि नहीं? जी सर, ठीक, लेकिन सभी के तथ्य एक ही है। हर कोई एक ही चीज को कहना चाहता है लेकिन अलग अलग तरीकों से, ठीक है। और आज सबसे अधिक इन्हीं की बातें हम लोग मानते हैं, लुईस की, क्योंकि आगे की जितनी पढ़ाई है सब इनके नियम पे आधारित होगी। वैसे जनरली जब टीचर पढ़ाता है तो ये बताता है कि बेटा वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जब आप बड़े क्लासों में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इसका पालन करना होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी जो भी तत्व, जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अम्लीय होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको समझा देता हूं, देखिए अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सीधा सीधा अम्ल उठा कर रख दिए थे और आप पहचान रहे थे। अच्छा बताइए कि 1, 2 और 3, इन तीनों में दुर्बल अम्ल कौन सा है? रुक जाइए बेटा, गलत है आप लोग। ये बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि वे अम्ल जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसमें भी कार्बन नहीं है, ये Cl है बेटा, ये अलग अलग C और L नहीं है, Cl से क्लोरीन होता है। और देखो यहाँ पे कार्बन है यानी यही दुर्बल है। जिस अम्ल में कार्बन उपस्थित होगा वही दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें सबसे दुर्बल अम्ल कौन से हैं, तो जिसमें जितने अधिक कार्बन होंगे वह उतना ही दुर्बल होगा, ठीक है ना। जिसमें जितने अधिक कार्बन होंगे वो उतना ही दुर्बल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो तीनों वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग राय रखा, और आज के समय में हम जो लुईस का तथ्य था उसका पालन करते हैं। आधुनिक समय में यही बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, सर थोड़ा सा इसको समझा दीजिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, हमारे समझ नहीं आया। अभी तक हम आपको सीधा सीधा ये दिखा रहे थे कि ये अम्ल है। अब हम तत्वों की बात करते हैं। अब तत्व कैसे पहचानेंगे कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, ठीक समझते हैं। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने कहा बताओ क्लोरीन की प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय है कि क्षारीय है। अब इसमें तो ऐसे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे अगर हम इनकी बात मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर ऐसे धनायन देते हैं, तो इनका नियम गलत हो गया। अब यहाँ हम धनायन कहाँ ढूंढेंगे, मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि हमें लुईस की बात माननी पड़ेगी। लुईस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के नियम से आप सभी लोगों को पता है, 2, 8 और 7 होता है ना। अंतिम कोष में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी तत्व होते हैं वो अपनी अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जितने भी तत्व हैं चाहते हैं कि उनका अंतिम कोष पूर्ण रूप से भर जाए या अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब इनको भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, तो लेंगे यानी ग्रहण करेंगे। तो क्लोरीन में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ग्रहण करने का मतलब जोड़ना ही हुआ, त्यागने का मतलब निकालना हुआ। तो अगर जोड़ते हैं तो ये बनता है Cl माइनस आयन। इसका मतलब क्लोरीन कैसा गुण प्रदर्शित करता है? अम्ल का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जितने तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं वो सभी अम्लीय होते हैं। जितने तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब ऋण आयन, ऋण का मतलब क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। जैसे सल्फेट होता है, सल्फेट SO4, तो सल्फेट डबल माइनस होता है ना, ये कैसा गुण प्रदर्शित करता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसमें तो दो गुण मिल रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन ज्यादा है 2 से, और दूसरा गुण ऋण आयन बना रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़े जरूर होंगे। जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्लियर हुआ? एनी डाउट? मैं आज सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, कोई नोट्स नहीं दे रहा हूं, कुछ समझा भी नहीं रहा हूं। आज पहला दिन है, मैंने सोचा कि सिर्फ आपसे कुछ बातें हो जाए। क्लियर हो रहा है सब कुछ? तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मली बताएंगे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। लेकिन सभी अम्लों को चखा नहीं जा सकता क्योंकि वो संक्षारक होते हैं, मतलब जला देंगे, ठीक है ना, जला देंगे। अब प्रश्न उठता है, सर अच्छा ही बताइए, चख नहीं सकते और जल में घोलेंगे तो ऐसे धनायन दिखेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना निकलना भी समझ नहीं आएगा। कुछ ऐसा चीज बताइए कि हम उसका परीक्षण करके जान ले कि वो अम्ल है कि क्षार है। देखिए एक पेपर आता है जिसे लिटमस पेपर कहते हैं, लिटमस पेपर, ठीक है। ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो सकता है, इसे लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर जो होता है, जैसे एक लिटमस पेपर होता है नीले रंग का, किस रंग का होता है? नीले रंग का। तो नीले रंग के लिटमस पेपर में अगर हम एसिड डालें तो ये लाल हो जाता है। नीले लिटमस पेपर में अगर हम अम्ल डाल दें तो क्या हो जाता है? लाल। तो इस लाल रंग के होने के कारण हम समझ जाते हैं कि जो हमने डाला है वो क्या है? अम्ल है। इस तरीके से इसका परीक्षण किया जा सकता है। हाँ, चाहे जो क्षार, जैसे क्षार डालने के लिए एक लाल लिटमस पेपर होगा, उसमें कोई क्षार डालेंगे तो नीला हो जाएगा। तो 2 तरह के पेपर आते हैं, एक नीला आता है, एक लाल आता है। अगर लाल लिटमस पेपर लेंगे तो क्षार का परीक्षण करेंगे, और जब नीला लिटमस पेपर लेंगे तो अम्ल का परीक्षण करेंगे।
ठीक है। वैसे तो जो ये परीक्षण होता है या जो लिटमस पेपर होता है इसे हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक, इंडिकेटर, सूचना देने वाला, यही तो सूचना देता है कि सामने वाला पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। ठीक है। इसी तरीके से सूचक के रूप में हम उपयोग में ला सकते हैं हल्दी। हल्दी हल्दी पीले रंग की होती है। अब हल्दी में अगर कोई अम्ल मिला हो तो पीला ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्षार ले जाओ, क्षार में डुबो दो हल्दी को, तो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। ठीक है। जैसे डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, हमको नहीं पता। तो हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लिया, उसमें पानी डाल के उसे घोल लिया, उसमें हल्दी डाल दिया। ठीक है ना। हल्दी डाल देंगे तो हम जान जाएंगे, हल्दी क्या हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि वो जो डिटर्जेंट पाउडर था उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। ठीक। और अम्ल डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से पहचानते हैं अम्ल क्षार। कक्षा 10 के चैप्टर अम्ल क्षार और लवण में आपको इन्हीं सब तथ्यों के बारे में अध्ययन करना है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण किसे कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, हम अम्ल क्षार को कैसे पहचानते हैं, ये अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या होता है, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में आपको बताया जाएगा। क्लियर है सर? यस सर।